मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को जगत गुरु आश्रम हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम 119वां संस्करण सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देता है। मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन होता है। देश के सामूहिक प्रयासों, युवा सपनों और नागरिकों की आकांक्षाओं की बात को प्रधानमंत्री सबसे साझा कर बेहतर कार्यों के लिए देशवासियों को प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बारे में देश व दुनिया को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसमें राफ्टिंग की प्रतियोगिता शारदा और काली नदी में दिन के बजाय रात्रि में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल राज्य की खेल प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ अब खेल भूमि के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जहां 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 25वें नंबर पर था, वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 7वें नंबर पर होना गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और वो सरकार बहुत अच्छा काम करेगी। मैं वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, उनको भी बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जैसे देश की डबल इंजन की सरकारें आज तेज़ी से विकास को आगे बढ़ा रही हैं, उसी प्रकार लंबे समय से जो विकास वहाँ का रुका हुआ था, बहुत सारी अपेक्षाएं दिल्ली के लोगों की है। दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, वो तेज गति से अब आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश और दुनिया वासियों को एक नई प्रेरणा देते हैं, नया प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बारे में पूरे देश को, दुनिया को मन की बात के माध्यम से जानकारी दी, बताया और अद्भुत तरीके से राष्ट्रीय खेल हुए और इन खेलों का आयोजन हमारे राज्य को मिला। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी थी हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत में बड़ी चुनौती जैसा लगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ये खेल हमारे राज्य के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए। 11 स्थानों पर ये खेलों का आयोजन हुआ और किसी भी खेल प्रतियोगिता को करवाने के लिए ये पहला अवसर है कि हमको राज्य के बाहर नहीं जाना पड़ा, कि राफ्टिंग की प्रतियोगिता शारदा और काली नदी में दिन में नहीं रात्रि में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये सब चूंकि राज्य के अंदर खेल हुए, राज्य की खेल प्रतिभाओं के लिए भी बहुत बड़ा अवसर था। और हम जो शुरू से एक बात कह रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, ये देवभूमि है, वीरभूमि है। देवभूमि आप सभी जानते हैं कि देवभूमि पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहते हैं, देवों का वास हमारी देवभूमि में है। वहीं वीरभूमि इसलिए कि देश का हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड से देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहता है। वहीं अब हम खेल भूमि की ओर स्थापित होने की दिशा में भी आगे बढ़ गए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में जहां हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर है, लेकिन पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को भी, देश भर से जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिन्होंने पदक विजेता बने, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के नौजवान युवाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मन की बात में भी हम सबका प्रोत्साहन किया है पूरे उत्तराखंड।